भूना पंचायत में जो तारापुर विधानसभा में पड़ते हैं, हमारे साथ स्टार प्रचारक हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। आज इस गांव में आए हैं तारापुर विधानसभा में, क्या उद्देश्य है, लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं अभी? देखिए, ये चुनाव का समय है, आप भी जान रहे हैं। जनस्वराज पार्टी इस बार मजबूती के साथ, आज तक जो आप देखते होंगे हर चुनाव में कि दो धुरी होती थी। एक डराते थे कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो लालू यादव आएंगे, दूसरे डराते थे हमको वोट नहीं दोगे तो मोदी आ जाएंगे। लेकिन वो दोनों इस बार मिट चुका, बिहार के चुनाव में आपको देखने में मिलेगा। और इस बार जनस्वराज को ही लोग चाह रहे हैं। हमारे प्रणेता जो बिहार के मिट्टी के लाल हैं, वो अपना हर चीज त्याग के, वो अपना पैसा कमाए हुए, शोहरत कमाए हुए, देश विदेश में उनका नाम है, और वो त्याग के इस गांव के, इस बिहार के परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, यहाँ के भाई बहन, युवा, बेरोजगार, किसान, इसके हालत को देखते हुए वो पैदल यात्रा करके पूरा समस्या जानते हुए उन्होंने जनस्वराज की स्थापना किया, जिसका चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता छाप है। वो बोलते हैं कि बच्चे का चेहरा देख के आप वोट दीजिए, एक बार सिर्फ अपने बच्चे का, कि वो स्कूल जाए, बच्चे को पढ़ाएंगे। पहली सरकार बनते ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधर जाता। युवाओं का पलायन रुकेगा। आज लोग यहाँ से लाखों लाख की संख्या में पलायन करके जाते हैं अपने परिवार से दूर, वो रुकेगा यहाँ पे। स्वास्थ्य व्यवस्था आप जाके देख लीजिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, मुंगेर में ही जाके देख लीजिए, इलाज नहीं होता, रेफर हॉस्पिटल है। आज जो हालत बिहार का है, 35 साल में चचा भतीजा बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस सब मिल के बर्बाद कर दिया बिहार को। अब उस बिहार को बिहार की जनता मन बना ली है कि इस जो प्रशांत किशोर ने व्यवस्था परिवर्तन का बात की है, इस बार 14 तारीख को जनस्वराज की सरकार बनेगी। उसी सिलसिले में डॉक्टर संतोष जी जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, और बहुत ही इन्होंने लोगों का सेवा किया है, डॉक्टर रहते हुए सेवा किया। बहुत यहाँ लोग उनको चाहते हैं, चाहे हर वर्ग के लोग, महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, चाहते हैं, दिन रात सेवा करते हैं। और आप समझ लीजिए, उप मुख्यमंत्री के सामने, इतने ताकतवर के आदमी के सामने ये चुनाव लड़ रही है, जनता का समर्थन है। 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, डॉक्टर संतोष यहाँ के विधायक होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बताइए, अगर डॉक्टर साहब से अगर पूछिएगा कि डॉक्टर साहब आप कहाँ तक पढ़े, तो डॉक्टर साहब बोले होंगे, नहीं बोलेंगे ना, हम MBBS किए हैं, MS किए हैं, इस कॉलेज से किए हैं, इस साल किए हैं। अगर आपसे ही हम क्वेश्चन कर लें कि आप कहाँ तक पढ़े, तो आप बताइएगा हम इंटर है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, MBA है, इंजीनियर है, बताइएगा ना। वो कहाँ बताते, वो बोलते हैप्पी डिपिट में देख लीजिए, हैप्पी डिपिट में देख लीजिए। अरे बताइए आप क्या है, वो बोलिए कि हम यही पढ़े हुए हैं। तो आप जनता समझ रही है। आज उनको तारापुर की याद आई, कहाँ थे इतना दिनों से, तारापुर छोड़ के गए हुए थे। तारापुर का विकास अब कोई नया आदमी जनस्वराज का जो विधायक बनेगा वही कर सकता। तारापुर में विकास ठप है, मुंगेर का विकास ठप है। वो तो मुंगेर के, अगर देखिए तारापुर के मुंगेर के बेटा है, क्यों नहीं मुंगेर में इतना विकास कर दिए? डिप्टी CM रहे, मंत्री पहले भी रहे, सब दिन रहे, क्यों नहीं किए? इसलिए जनता तो उनसे भी पूछेगी। और इस बार जनता नहीं मानने वाली। चुप, जनता ठान लिया, गरीब गुरबा अमीर सब लोग ठाना है, चुपचाप बस्ता छाप, चुपचाप स्कूल का बस्ता छाप। 6 तारीख को वही दबाएंगे लोग गलतफहमी में रहे कि हम सत्ता में, हम बहुत भीड़ लेके चल रहे हैं। भीड़ से वोट नहीं होता। सियासी भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। कैसा समर्थन मिल रहा है सर अभी आपको यहाँ पे, कैसा प्यार मिल रहा है? हॉस्पिटल चैम्बर के बाहर ही रखे थे, और इस पर्पज से ही रखे थे कि अगर कोई पूछ रहा है और हम बता रहे हैं कि जनस्वराज हो सकता है तो कैसे बनेगा, उनका रिएक्शन क्या होगा। तो पब्लिक तो उसी समय से खुश थी कि ठीक है सर, अगर आप जैसा आदमी अगर नेता बनता है, विधायक बनता है, तो आप जिस तरह से खुले मन से करते हैं सेवा, पैसा भी कम लेते हैं, कभी पैसा दे भी देते हैं, आने जाने का भाड़ा के साथ में दवा का भी पैसा देते हैं। अगर आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी, इतनी मैच्योर आदमी अगर बनता है, समाज की सेवा करने वाला आदमी बनता है, भलाई होगा हम लोग।
इलेक्शन के बाद ही हमको लगा कि नहीं, हम टिकट के रेस में आते हैं। बहुत दिन हम सोच रहे थे कि लड़े या नहीं लड़े, एक डॉक्टर को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अभी जो बोल रहे थे भैया जी, हो सकता है कि प्रेशर आए, अगर आपके सामने उस तरह का लोग खड़ा हो तो प्रेशर आ भी सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स होता है अपना प्रैक्टिस इतना अच्छा प्रोफेशन छोड़ के उनको इस दलदल में आए। लेकिन जिस दलदल को साफ करना, इस कीचड़ को साफ करना हम ही लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि जो बैक वेंचर लोग जो पीछे बैठा हुआ है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो सत्ता में है। अब कम पढ़े लोग अगर हैं सत्ता में तो उनको समझिए उनका एक ही पर्पस है कि कैसे अपना सुख भोगना है, अपना कमाना है, अपना संपत्ति को अर्जित करना है, अपना बढ़ाना है। तो जनता के बारे में क्या सोचेंगे? फिर जब डुगडुगी बजेगा चुनाव का, फिर 5 साल के बाद आएंगे, फिर वही डुगडुगी बजाएंगे, उन्हीं का लूटा होगा तो उन्हीं के ऊपर खर्चा करेंगे और सोचेंगे कि किसी तरह वोट को बटोर लेना। भुना से हमें देख रहे थे, हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।